प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से 1 और 2 के प्रश्नों का हल देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्रश्न है आपका 320। इस प्रश्न में पूछा गया था कि छोटी से छोटी संख्याओं बताइए जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका 320 जो है इसे हम पूर्ण घन के रूप में देखेंगे। तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये आपका 320 को हम गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 160, फिर इसे 2 से लगाइए, ये आपका आ जाएगा 80, इसके बाद फिर 2 से लगाइए 40, उसी प्रकार से फिर 2 से 20, फिर ये आपका 2 से 10, फिर ये आपका 2 से 5। अब ये आपका 320 था, इसे आप लिख दीजिए। इसके बाद ये आपका 320 का गुणनखंड क्या है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इसके बाद इस संख्या को हम घन के रूप में लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 पर घात आपका 3, इसके बाद 2 पर घात 3 गुना ये आपका 5। इसके बाद यहाँ लिखिए कि चूंकि दी गई संख्या में आपका 5 गुना 5, ये आपका 5 गुना 5 है। यदि गुना कर देते हैं 5 से तो ये आपका घन हो जाएगा। इसके बाद इसका मान जो आएगा ये आपका 25 से गुना करने पर ये आपका पूर्ण घन प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे कि इसलिए अभीष्ट संख्या ये आपका 25। उसके बाद इसी प्रश्न में पूछा गया था कि घनमूल भी निकालें। तो घनमूल के लिए करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि प्राप्त पूर्ण घन संख्या। तो प्राप्त पूर्ण घन संख्या में क्या होगा, प्राप्त पूर्ण घन संख्या के लिए ये आपका 320 जो था ये आपका 25 के साथ जब हम गुना कर देते हैं तो ये आपका पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। और इसका जो मान आएगा आपका ये आपका 8000। अब ये आपका 8000 आ गया। अब इसमें निकालेंगे कि प्रश्न में पूछा गया था घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तो लिखिए यहाँ पे कि अभीष्ट घनमूल ये आपका बराबर, देखिए यहाँ पे घातांक 3 और ये आपका 8000। अब इसमें करेंगे क्या कि ये आपका 8000 जो था, ये देखिए ये आपका 320 का गुणनखंड ये आपका घात के रूप में 2 का घात 3 2 का घात 3 गुना 5 था। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि 5 के साथ 5 का गुना 25 किया। इसके बाद पूर्ण घन बनाने के लिए ये आपका 320 से 25 को हमने गुना किया तो ये आपका 8000। अब इसे घनमूल के रूप में लिखने के लिए ये आपका घनमूल घातांक 3 और ये आपका 8000 जो है ये आपका हो जाएगा, ये आपका 8000 का 2 का घात 3 2 का घात 3 गुना 5 का घात 3। इसके बाद लिखेंगे ये आप घात जो है इसे आप हटा देते, ये आपका आ जाएगा 2 गुना 5, ये आपका आएगा 5 दूना 10 दूना 20, ये आपका आंसर होगा। ये आपका 20 जो था ये आपका घनमूल है। प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न है का 1352। इसे भी सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्ण घन बनाएंगे। तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये आपका 1352 को हम गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2 से,
तो ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 2 सते 14, 2 छक 12। इसके बाद फिर से लगाएंगे ये आपका 2 से, तो इसका मान आ जाएगा आपका 338। इसके बाद ये आप 2 से फिर से लगाएं तो ये आपका आ जाएगा 169। इसके बाद ये आपका 13 से लगाएं, 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169। इसके बाद लिखेंगे कि ये आपका 1352 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13। अब इसे घात के रूप में लिख ले तो ये आपका 2 का घात 3 गुना ये आपका 13 का वर्ग हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे कि यहाँ पे कि चूंकि दी गई संख्या में ये आपका 13 से गुना करने पर ये आपका पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। यदि हम 13 का स्क्वायर जो है इसके साथ 13 का यदि हम गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए लिखेंगे कि इसलिए अभिष्ट संख्या, ये आपका अभिष्ट संख्या क्या है तो 13 है, ये आपका पूर्ण घन हो गया। उसके बाद इसे करेंगे, इसके बाद प्रश्न में दिया गया था कि इस प्रश्न में घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तो घनमूल के लिए करेंगे कि प्राप्त पूर्ण घन संख्या, प्राप्त पूर्ण घन संख्या क्या है तो ये आपका 1352 है, 1352 लिखिए। इसके बाद ये जो आपका 13 अभिष्ट संख्या 13 आया है इसे आप गुना कर दें तो ये आपका आ जाएगा 17,576। ये आपका 17,576 जो है आपका, ये आपका पूर्ण घन हो गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि अभिष्ट घनमूल बराबर, तो ये आपका हो जाएगा घातांक 3। इसके बाद ये आप लिख दीजिए 17,576। इसके बाद लिखेंगे कि ये आपका 17,576 जो आया है ये आपका 2 का घात 3 गुना 13 का घात 3। अब इसे क्या करें, ये आपका जो घात 3 है इसे आप हटा दें तो ये आपका आ जाएगा 2 गुना 13, ये आपका हो जाए 13 दूना 26। ये आपका आंसर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।